नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज सी लैंग्वेज के इस कोर्स में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि वेरिएबल के नेम्स हम कैसे रखते हैं। जैसे अभी तक आपने बहुत से वेरिएबल्स के नाम रखे होंगे, जैसे ए, बी, इंटीजर के लिए मैंने ए, बी, सी बहुत से वेरिएबल यूज़ किए। उसी तरीके कैरेक्टर्स के लिए मैंने सी, एच यूज़ किया। लेकिन क्या ये नाम कुछ भी आप रख सकते हैं? ये आपको देखना पड़ेगा। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ कि नेमिंग कन्वेंशंस में क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ क्या है कि जो नेमिंग कन्वेंशंस के रूल्स हैं, अगर कुछ रह भी जाते हैं, तो भी आप ऑनलाइन जाकर के गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इसको पता करना, राइट? कुछ चीज़ें हमें अपने आप से भी सर्च मार लेनी चाहिए। तो कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको बता देता हूँ नेमिंग कन्वेंशंस के, बट उससे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ, जो हमारा विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट है। मैंने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है और इसपे इस समय विजुअल स्टूडियो 2022 है। और मेरी जो लोकेशन है जहाँ पे मैं कोड रख रहा हूँ, दैट इज़ समथिंग लाइक वर्तिता लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट इट, यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देन वर्तिता लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, और यहाँ पर भी आई होप कि मुझे एक और फ़ोल्डर बना लेना चाहिए फॉर सी प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे इसको हमें रख देना चाहिए। तो दिस आई नीड टू क्लोज़, और मैं अब इसको ओपन करूँगा। इस code.c को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको अब कुछ चीज़ें बताता हूँ रिलेटेड टू नेमिंग कन्वेंशंस, राइट? कुछ नेम्स जो हम रखते हैं, अभी तक हमने देखे कि इंटीजर का नाम कैसे रखा, इंटीजर वेरिएबल का नाम ए, बी, सी कुछ भी रख लिया। आप अगर इंट ए रखते हैं, यहाँ पे 10 देते हैं, इंट ए या कुछ भी नाम देते हैं और वैल्यू दी या ना दी हो, लेकिन आप इसको अगर कंपाइल करते हैं तो इट विल बी अ गुड थिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएल टेस्ट कोड, मैंने इसका नाम बदल दिया है फाइल का, टेस्ट कोड डॉट सी कर दिया है। सो टेस्ट कोड डॉट exe, एवरीथिंग इज फाइन, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूं, इसका नाम रखूं इंट इफ, राइट? अब मैं इसको कंपाइल करता हूं। लेट मी कंपाइल इट। ये एरर दे देगा आपको, सिंटैक्स एरर मिसिंग सेमीकोलन बिफोर इफ। तो इफ नाम से मैं क्यों नहीं रख पाया यहाँ पे वेरिएबल का नाम? क्योंकि इफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कहीं, कि कोई भी कीवर्ड जो कि रिजर्व्ड कीवर्ड होता है, उस नाम से आप वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। रिजर्व्ड कीवर्ड का मतलब ये होता है कि वो कीवर्ड्स या वो वर्ड्स, ठीक है, जिनका यूज कंपाइलर अपने लिए करता है, सिस्टम के लिए रिजर्व्ड है। यानी कि कंपाइलेशन जो सिस्टम है उसके लिए रिजर्व्ड है, आपके कंपाइलर के लिए रिजर्व्ड है वो। आप उनको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इफ आप आगे पढ़ेंगे, इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। और इफ के बाद आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ ये हुआ हो तो ये करना, राइट? तो इसलिए इफ एक इंडिकेटर है सी के सिंटैक्स में कि वी आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन। इसलिए अगर आप इफ नाम से यहाँ रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो आपको ये एरर दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि इफ के बाद इट विल एक्सेप्ट कि कुछ कंडीशंस आप रखें, यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखें। बट आपने तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ये इफ का सिंटैक्स नहीं है। इसलिए कीवर्ड्स जो कि रिजर्व्ड हैं, उनमें से कोई कीवर्ड आप वेरिएबल के नेम की जगह यूज नहीं कर सकते, राइट? तो पहली चीज ये हो गई, आप इसको नोट कर लीजिए। नो रिजर्व कीवर्ड, पहली चीज, नो रिजर्व कीवर्ड कैन बी टेकन एज वेरिएबल नेम, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज है, एक चीज और करके देखते हैं। अब जैसे हमने नाम रखा था वेरिएबल का, ठीक है, उसका नाम रखा, सपोज करो कि ए रखा था हमने, बट हम उसका नाम रखना चाहते हैं नंबर 1, राइट? ऐसे रखना चाहते हैं। हमने इसको दिया 10, ये कंपाइल होगा, आपको पता है ये कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका नाम रख दूं 1 नंबर, तब क्या होगा? 1 नंबर, क्या ये कंपाइल कर देगा? सो लेट अस सी। यहाँ पे फिर से cls और cl टेस्टकोड डॉट सी, यहाँ पे फिर एरर आ गई, बैड सफिक्स और नंबर, राइट? बिकॉज ये जो है, कोई भी वेरिएबल का नाम कभी भी इंटीजर से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का नाम कभी भी इंटीजर से शुरू नहीं होगा। नो वेरिएबल कैन बी, वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्टेड विथ इंटीजर, ठीक है। अब उसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, नो वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्टेड विथ इंटीजर। थर्ड चीज हम देखते हैं, थर्ड थिंग, इसकी अगर हम num1 रखना चाह रहे थे, तो अब num और 1 के बीच में हाइफन लगा दें, तो क्या ये लेगा? क्या ये इसको यूज कर पाएगा? सो लेट मी सी। यहाँ पे क्या हुआ, हाइफन,
इसने बता दिया कि मिसिंग सेमीकोलन बिफोर हाइफन, क्योंकि हाइफन भी किसी पर्पस से यूज किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। इसको हाइफन को एक स्पेसिफिक मीनिंग दी गई है, राइट। जिस चीज को कंपाइलर ने एक स्पेसिफिक मीनिंग दी है उसको कहीं पर भी आप यूज नहीं कर पाओगे। तो हाइफन के साथ नो कीवर्ड, नो वेरिएबल नेम, सॉरी, नो वेरिएबल नेम कैन बी, कैन यूज हाइफन, हाइफन आइदर एट बिगनिंग, मिडिल और एंड। कहीं पर भी हो आप इसको यूज नहीं कर सकते हाइफन को। स्टार्टिंग में, मिडिल में या एंड में कहीं पर भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब हम आते हैं चौथी चीज जो हमें जानने लायक है, वो ये है, क्या स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ कोई स्टार्ट हो सकता है वेरिएबल का नाम? जैसे अगर मैं इसको दे दूं एम्परसेंट, या डॉलर ही दे दिया मैंने, तो डॉलर के थ्रू स्टार्ट हो सकता है। एम्परसेंट तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, तो डॉलर के साथ ये स्टार्ट कर गया। तो हर स्पेशल कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको एक चीज मैं देता हूं, आप इसको ओपन कर, इसको आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक? सोचिएगा, करके मत देखिएगा, सोचिएगा कि क्या ये कंपाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इंट हैश नम, हैश के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। आप थोड़ा इस इंडिकेशन को समझिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कंपाइल होगा या नहीं। ठीक है, आई होप कि आपने ब्रेक करके सोच लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि हैश का यूज हमने किसके लिए किया था। हैश का यूज हम किया करते थे किसी फाइल को इंक्लूड करने के लिए, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, stdio.h का यूज कर रहे थे, हैश का यूज कर रहे थे इस फाइल को इंक्लूड करने के लिए। दूसरी फाइल और थी हैश इंक्लूड conio.h, इसका भी यूज कर रहे थे, राइट। इस फाइल को भी हमने कई बार यूज किया। अब यहाँ पर आइए कंपाइल करके देखते हैं। हमने हैश से शुरू किया, तो ये हैश सिंबल जब यहाँ पे इंडिकेशन है किसी फाइल के इंक्लूड होने का, तो यहाँ पर ये कैसे यूज हो सकता है? वेरिएबल के नेम की तरह, राइट। तो इस स्पेशल सिंबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देगा, सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, राइट। तो यहाँ पे इसने प्रॉब्लम दे दी। आपको प्रॉब्लम से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर 17 नंबर लाइन पे ये बता रहा है कि सेमीकोलन, रिटर्न से पहले सेमीकोलन लगा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें और सोचें ये सही हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो आपको सी प्रोग्रामिंग में जो कंपाइलर एरर है उसको लेकर के सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको सी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो होगा क्या कि आप एरर देख करके ये पता नहीं लगा पाओगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, प्री प्रोसेसर कमांड मस्ट स्टार्ट एज फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस, राइट। नॉन वाइट स्पेस के साथ ये शुरू होना चाहिए। प्री प्रोसेसर के बाद प्री प्रोसेसर कमांड स्टार्ट होना चाहिए फर्स्ट नॉन वाइट स्पेस। तो यहाँ पे क्या है कि ये कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंट के बाद हैश नहीं होना चाहिए था, बल्कि हैश तो सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि हैश सबसे पहले ही यूज किया जाता है। कहीं पर भी हैश पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज करेंगे तो दैट विल बी द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर, दैट शुड बी द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर। जैसे हैश इंक्लूड करने के लिए या और भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। हर स्पेशल कैरेक्टर के साथ वेरिएबल का नाम शुरू नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि केवल और केवल सी प्रोग्रामिंग, सी कंपाइलर के लिए रिजर्व्ड हैं, जिसके लिए, जिनका कुछ मीनिंग है कंपाइलर में, राइट। तो वो जो है वहां पे प्रॉब्लम आपको आएगी। लेट मी सी, शायद, ओके। सो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी जहां पर भी सी कंपाइलर ने इसको एक रिजर्व कीवर्ड की तरह यूज किया हुआ है या रिजर्व रखा है, इसकी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, राइट। सो ये एक रूल हो गया, नॉट ऑल स्पेशल कैरेक्टर्स स्टॉप यू टू स्टार्ट द नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, जैसे आपने डॉलर यूज किया तो उसने कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं की डॉलर के बाद। ठीक है, अब हम लेते हैं कुछ और, डॉलर के अलावा आप कोई और स्पेशल सिंबल लेते हैं, एट द रेट लेते हैं, राइट। अब ये देखते हैं कंपाइल करके ये कंपाइल होता है या नहीं। ठीक है, अब ये अननोन कैरेक्टर है। एट द रेट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, इट्स हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, इसलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है। अब हम देते हैं डॉलर, डॉलर देने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद फिर से लेट मी कंपाइल इट। ठीक है, ये कंपाइल हो गया क्योंकि डॉलर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर के अलावा और स्पेशल सिंबल है परसेंटाइल। क्या आप परसेंटाइल का यूज कर सकते हैं? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटाइल स्पेशल कैरेक्टर का यूज आप नहीं कर सकते वेरिएबल का नाम देने के लिए। लेट अस सी, यहाँ पे परसेंटाइल के लिए एक स्पेसिफिक मीनिंग है, क्योंकि परसेंटाइल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तब यूज करते हैं जब
हमें क्या करना होता है, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर तो हमने दिया नहीं है, हम इसको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर नहीं सकते। किसी न किसी प्रिंटफ या स्कैनफ के अंदर या जो भी प्रिंट करने वाले या एक्सेप्ट करने वाले फंक्शंस होते हैं, वहीं पर परसेंटाइल का यूज़ किया जाता है फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर ये एरर देता है। तो हर स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं रोकेगा, दैट इज़ योर वर्क कि आप आइडेंटिफाई करें कि किन स्पेशल कैरेक्टर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद 5वीं चीज़ है, क्या किसी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है? अंडरस्कोर और हाइफ़न में डिफरेंस आई होप कि आपको पता होगा। अंडरस्कोर ये ऐसे आता है, नीचे आता है, हाइफ़न बीच में आता है। तो अंडरस्कोर अगर हमने कर दिया, लेट अस सी क्या ये कंपाइल होगा? लेट मी सी। अंडरस्कोर के साथ कंपाइल होता है। आगे भी अंडरस्कोर लगा सकते हो, पीछे भी अंडरस्कोर लगा सकते हो, बीच में भी अंडरस्कोर लगा सकते हो, एन अंडरस्कोर यू अंडरस्कोर एम। सो अंडरस्कोर इज नॉट एन इशू। आपने इसको सेव किया, आपने चलाया, इट्स नॉट एन इशू। तो अंडरस्कोर वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम्स कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर के साथ वेरिएबल नेम शुरू हो सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, राइट? तो ये मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं इसको अपलोड करूं वीडियो को, तो वहां पर ये आपके जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, उस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ये चीजें मैं मेंशन कर दूं। अदरवाइज इसको आप नोट कर लीजिएगा जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है? तो वेरिएबल नेमिंग रूल्स हमने कुछ समझ लिए। इसके अलावा और भी जो वेरिएबल नेमिंग रूल्स हैं, अगर आप देखना चाहें कुछ इसमें मिस हो रहा हो, बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया है। आपको मैंने एक गाइडलाइन दे दी है कि इस तरीके से वेरिएबल नेम्स डिसाइड होते हैं, राइट? और आप जा करके देखिएगा जो रूल्स हैं वेरिएबल नेम्स के, वो गूगल पे करके देखिएगा और अपने बुक में, अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लीजिएगा, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। ये मेनली ध्यान रखने वाली बातें हैं, कुल मिला के थ्योरेटिकल पार्ट है ये, राइट? सो इसको आप नोट कर लीजिएगा। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार ये एग्जामिनेशंस में या फिर एप्टीट्यूड का जो टेस्ट होता है आपका सी लैंग्वेज का, वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे एक प्रोग्राम जो कि किसी भी ओरिजिनल कैरेक्टर को, कोई भी कैरेक्टर है उसको एस्ट्रिक में कन्वर्ट करके प्रिंट करे, ठीक है? एस्ट्रिक में कन्वर्ट करके प्रिंट करे। कोई भी कैरेक्टर हमने लिया और एस्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। हम ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे, ठीक है? अब आप समझ जाएंगे कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता रहा होगा। आजकल की डेट में तो बहुत ज्यादा वैसे एप्लीकेशन नहीं है, बट हाँ, जहां पर भी आप कमांड लाइन यूज करते हैं, वहां पर अगर आपको कहीं पासवर्ड देना होता है, तो आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि लिखा कुछ और है और प्रिंट क्या होता है, एस्ट्रिक, राइट? या क्वेश्चन मार्क, या फिर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। सो दैट इज द थिंग कि वो कैसे कर सकते हैं आप। ये एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए और आगे इसको करिएगा, ठीक है? लेट मी सी कि मेरा फोटो आ रहा है कि नहीं। यस, फोटो आ रहा है, क्योंकि बीच में ना एक मैसेज आया था, इसकी वजह से गड़बड़ हो गई थी। ओके, नाउ लेट अस सी कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। आपने एक फंक्शन देखा होगा, गेट सी एच। आप लोग उस गेट सी एच को हमेशा ऐसे ही लगा के छोड़ देते होंगे लगा करके कि हाँ, ये गेट सी एच हमने लगा दिया है, तो इसके बाद इसका पर्पस सिर्फ ये है कि हमारे प्रोग्राम को रोक देगा। या फिर किसी ने बताया भी नहीं होगा कि गेट सी एच जरूरी क्यों है, या फिर किसी ने ये बोल दिया होगा कि गेट सी एच बस लिखना पड़ता है, नहीं तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। गेट सी एच क्या है? ये आपके कोनियो डॉट एच में डिफाइन होता है। सबसे पहले तो मैं गेट सी एच यहाँ पे देखता हूँ, नया वाला यूज होता है या पुराना वाला यूज होता है, क्योंकि गेट सी एच भी है और एक अंडरस्कोर गेट सी एच भी है। तो ये मैं विजुअल स्टूडियो 2022 के इस कंपाइलर के साथ यूज कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट फर्स्ट सी कि गेट सी एच ये लेता भी है या नहीं। इसने ले लिया, तो गेट सी एच इज फाइन कर दूं। तो गेट सी एच इज फाइन, गेट सी एच हमने ले लिया। अब ये गेट सी एच क्या करता, क्या है इसका हम पर्पस समझते हैं। गेट सी एच का पर्पस क्या है? सपोज करो कि आपने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर सी एच, ठीक है? इस सी एच में आप कई बार सी ए बी सी आपने असाइन करके देखा हो, क्योंकि अभी आपने यूजर से इनपुट लेना नहीं सीखा है, वो हम आगे चल के सीखेंगे। पैर सी एच, तो पैर सी एच को अगर आप कोई वेरिएबल देते हो, राइट, कोई भी वेरिएबल देते हो, तो उसके बाद क्या होता है? कोई भी वैल्यू देते हो तो उसके बाद आप उसको प्रिंट करते थे, ठीक है? वो वैल्यू वही प्रिंट होती थी जो आपने दी है। गेट सी एच क्या करता है? जब आप गेट सी एच के पास आते हो, ठीक है, तो गेट सी एच क्या करता है? आपसे, आप जब प्रेस करोगे ना की, आपसे आपसे इनपुट लेता है, लेकिन वो इस इनपुट को दिखाता नहीं है स्क्रीन पे। ध्यान से सुनिएगा। गेट सी एच आपसे इनपुट लेता है। जब आप की प्रेस करोगे ना, कोई भी कीवर्ड पे की प्रेस कर दीजिए, आप उसको प्रेस करोगे तो जो आपका स्क्रीन होगा वहां पे कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा कि आपने क्या लिखा है स्क्रीन पे, ठीक है? जैसे आप स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप गेट सी एच के केस में लिख नहीं सकते। हाँ, मतलब दिखाई नहीं देगा। आप एंटर तो करेंगे, जैसे आपने जी दबाया, आपने एंटर तो किया, लेकिन होगा क्या कि वो जो जी आएगा वो
आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, printf स्लैश एन का मतलब क्या है, अगली लाइन, ये मैंने आपको बताया था। और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो स्केप सीक्वेंसेस हैं, वो आगे चल के बताऊंगा। /n प्लीज इंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपसे कैरेक्टर इंटर करवा रहा हूँ, वो एक्सेप्ट करा रहा हूँ। कैरेक्टर इंटर कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, ch इज इक्वल टू गेट ch करना होगा। ठीक है, अगर आप गेट ch लिखते हैं तो आप कैरेक्टर लेते हैं, और वो ये कैरेक्टर लेता है। आप यहाँ पे प्रेस करेंगे कैरेक्टर, इस लाइन पे आते ही कैरेक्टर प्रेस करेंगे, जैसे ही इस लाइन पे कंट्रोल आएगा प्रोग्राम का, आप कैरेक्टर को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद वो वैल्यू ch में जाएगी, लेकिन आपने क्या प्रेस किया है वो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए तो जब आप प्रेस करते हैं एंटर, तभी आपका प्रोग्राम बंद होता है, क्योंकि गेट ch पे अटका हुआ होता है वो। इसीलिए लोग कहते हैं कि गेट ch अगर लिख दोगे तो प्रोग्राम रुक जाएगा। लेकिन रुकता क्यों है ये किसी को जल्दी पता नहीं होता, और बताते भी नहीं है, राइट। तो दो चीजें बताता हूं मैं आपको, गेट ch बताता हूं, उससे पहले मैं आपको गेट कैर बताता हूँ। गेट कैर क्या करेगा, आपसे इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट %c। मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, जो भी कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा। ठीक है, यू इंटर्ड %c। तो यहाँ पे जब आप गेट कैर का यूज करेंगे, तो इस केस में कैरेक्टर दिखाई देगा स्क्रीन पे, जो भी कैरेक्टर आपने दिया है, राइट। जो कैरेक्टर आप प्रेस करोगे कि मेरे को ये कैरेक्टर लेना है, ये कैरेक्टर एक्सेप्ट कराना है, ch में वो कैरेक्टर की वैल्यू डालनी है। बेसिकली अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप यूजर से कैरेक्टर ले रहे हो। ये सिर्फ एक एग्जांपल की तरह मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, और इसी बहाने आपको एक बेसिक चीज क्लियर हो जाएगी, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं, यूजर से इनपुट लेना। तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कुछ फंक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से आप वो इनपुट्स ले सकते हैं। तो आगे चल के जब हम इनपुट्स लेंगे, तो वो हम समझेंगे कि किस तरीके से इनपुट्स लिए जा सकते हैं यूजर से। ठीक है, तो ch इज इक्वल टू गेट कैर। अब हम इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको कंपाइल करूंगा, सी अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर ch, दिस इज ch। ठीक है, ये ch है, क्योंकि मैंने c नहीं लिया है, ch लिया है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, और यहाँ पे क्या कह रहा है ये, सिंबल printf। ओके, printf होना चाहिए, इट्स नॉट प्रिंट। ठीक है, तो मैंने प्रिंट लिख दिया था गलती से, सॉरी फॉर दैट। सो अब यहाँ पे ये exe बन गई। अब इस exe को चलाते हैं हम, कैसे चलाएंगे, टेस्ट कोड डॉट सी exe। अब यहाँ पे ये रुक गया है, क्यों रुक गया है, क्योंकि इस लाइन पे ch इज इक्वल टू गेट कैर, इसने ये लिखा है प्लीज इंटर अ कैरेक्टर। अब ये रुक गया है यहाँ पे कि अब ये एक कैरेक्टर आप इंटर करिए। मैं यहाँ पे कैरेक्टर इंटर करता हूँ, के लिखता हूँ, तो के जब मैं लिखता हूँ तो के दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी लिखा है, के लिखा है, अभी ये के की वैल्यू ch में गई नहीं है। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, और इस एक्सरसाइज को आप अपने आप भी करिएगा। ये सिर्फ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रही है। अभी स्टार्टिंग में आप जितनी भी वीडियोस देखते हैं, उसमें जो कुछ भी पढ़ते हैं, उन वीडियोस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। ये टिप्स पे आपके होने चाहिए, इसीलिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके बिना आपकी सी प्रोग्रामिंग अधूरी है, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी सी प्रोग्रामिंग। केवल प्रिंटफ स्कैनफ या बाकी चीजें लिख लेते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं है। इट्स ऑल अ वेरी यूनिक कंपाइलर। जो सी का कंपाइलर बहुत ही यूनिक है, बहुत ही आप बेसिकली आप थर्ड लेवल की लैंग्वेज पे काम करते हो, जहाँ पे आप अभी भी सिस्टम के बहुत नजदीक हो, और आप देख पाते हो कि एक्चुअली में चीजें होती कैसे हैं। अगर आप डॉट नेट और जावा की जैसी चीजों पे आप जाओ, तो वहां पे आप पता ही नहीं चलता कि पीठ पीछे होता क्या है, क्या कर रहा होता है सिस्टम। सी लैंग्वेज में आपको ये पता चलता है कि आखिर में एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जावा हो, सी# हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो सी के ऊपर ही लिखी गई है। इसके ऊपर ही सारा कोड लिखा गया है। C++ भी सी के ऊपर लिखा हुआ है। आपका जो C# है, वो भी जो है लैंग्वेज है, वो पीछे से उसमें सी और कॉम ही इन्वॉल्व है, C++, कॉम, यही सारी चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। इसके बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने बैठोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। अब प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, आपने के प्रेस कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको जब तक एंटर नहीं मारूंगा, तब तक वो ch में जाएगा नहीं, ch को अलाइन ch में असाइन नहीं होगा। अभी गेट कैर के थ्रू इसने आपसे करेक्टर लेने की कोशिश की है। अगली लाइन पे आप करेक्टर देते हो, और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हो। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो, वैसे ही अगली लाइन पे ये जाता है, और यू इंटर्ड के ये दिखा देता है, और उसके बाद प्रोग्राम से बाहर आ जाता है, राइट। क्योंकि नीचे गेट ch है ही नहीं, गेट ch रोकता है प्रोग्राम को। तो हमने के प्रेस किया तो वो दिखाई दिया, और दिखाई देने के बाद हमने जब एंटर प्रेस किया, तब वो अगली लाइन पे गया। उसने यहाँ पे दिखाया कि यू इंटर्ड दिस वन, राइट, यानी कि आपको कैरेक्टर देने के बाद एंटर प्रेस करना है, तब जाकर के वो कैरेक्टर एक्सेप्ट होगा। बट गेट ch के केस में क्या होगा,
लेट मी सी गेट सी एच, अगर मैं गेट केयर की जगह गेट सी एच कर दूं, हमने गेट सी एच कर दिया। अब हम इसको सेव कर दिया फाइल को हमने, अब हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। ठीक है, ये कंपाइल हो गई। अब जरा हम देखते हैं क्या होता है। टेस्ट डॉट टी एक्स सी, वेयर इज टेस्ट डॉट टी एक्स सी, टेस्ट कोड डॉट टी एक्स सी, यस। अब यहाँ पे हमसे पूछेगा प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, राइट। अभी ये पूछेगा मुझसे प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, और टाइम ले रहा है। प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, अब मैं यहाँ पे के प्रेस करूंगा। ठीक है, के को प्रेस करूंगा, प्रेस किया, लेकिन के को जब प्रेस किया तो आपने देखा कि के दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे आप इसके आगे देखो, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर का, इसके आगे मैंने के प्रेस किया, दिखाई नहीं दिया। और एंटर भी दबाया नहीं मैंने, मैंने सिर्फ के दबाया। और उसके बाद क्या हो गया, उसने मैसेज दिखा दिया अगला, यू एंटर्ड के। यानी गेट कैर के केस में जब आप कैरेक्टर एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है, आपको एंटर प्रेस करना पड़ता है। लेकिन गेट सी एच के केस में जब आप प्रेस करते हो किसी कैरेक्टर को, तो उसको प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर साइन हो जाता है सी एच में, कैरेक्टर में असाइन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको अगली लाइन पे कंट्रोल चला जाता है, एंटर दबाने की जरूरत नहीं होती। आपको समझ में आ गया होगा, अगर डिफरेंस समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये एक तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, गेट सी एच गेट कैर का पर्पस क्या है, किस तरीके से आप, अगर आपको कोई कहे कि मुझे एस्ट्रिक दिखाना है, भले ही आप कुछ भी एंटर कर रहे हो लेकिन दिखाई मुझे दे एस्ट्रिक। जैसे भी आप पासवर्ड फिल करते हैं किसी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में, ऐसा ही कोई एप्लीकेशन हो, आप उस पर कम अपना पासवर्ड भरें तो वो एस्ट्रिक एस्ट्रिक लिखता है। अब मैं आपको एस्ट्रिक लिख के दिखाऊंगा एक कैरेक्टर सिर्फ, क्योंकि अभी सिर्फ एक कैरेक्टर की बात हो रही है। जब हम स्ट्रिंग की बात करेंगे, जहां पे सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जहां एक साथ कई कैरेक्टर एंटर किए जा सकते हैं, जब हम वहां पे देखेंगे तो वहां पर भी हम वापस इस एग्जाम्पल पे आएंगे और किस तरीके से पूरा का पूरा एक पासवर्ड हम एंटर करा सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगा, मैं प्रेस करूंगा की, और उसको प्रेस करने के बाद उसकी जगह मैं क्या दिखाऊंगा, एस्ट्रिक दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा ही नहीं इस चीज को, के को, मैं सीधे सीधे एस्ट्रिक दिखाऊंगा, राइट। भले ही आपने के एल कुछ भी डाला हो लेकिन एस्ट्रिक दिखाई देगा। तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, ये चीज यहाँ से हटानी होगी। ठीक है, परसेंटाइल सी सी एच रखना होगा, और गेट सी एच के जस्ट बाद जैसे ही आप इसमें जो आप करोगे ना, सी एच में कुछ भी आया हो, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट करना होगा एस्ट्रिक, अगली लाइन पे अपने आप चला जाएगा। ठीक है, और जो कुछ सी एच में है वो तो सी एच में चला गया, प्रिंट आप कर रहे हो एस्ट्रिक, सी एच में तो चला गया, सी एच में तो असली कैरेक्टर आ ही गया, आपको तो असली कैरेक्टर मिल गया ना, को तो वैल्यू सी एच में मिल गई, लेकिन मुझे प्रिंट कराना है सामने वाले को एस्ट्रिक, और जैसे ही के प्रेस करे वैसे ही दिखाना है। अगर मैं गेट कैर यूज करूंगा तो तुरंत नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि एंटर मारना पड़ता है। लेकिन गेट सी एच का यूज जब आप करेंगे तो तुरंत ही कंट्रोल अगले का उस पर चला जाएगा और एस्ट्रिक तुरंत प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप सोचिए कि एक पासवर्ड लिया जाता होगा तो कई कैरेक्टर एक साथ आपसे इनपुट कराए जाते हैं, दिखाया जाता है प्रिंट करके स्ट्रिक, पीछे से कैरेक्टर वो सेव कर रहा होता है कि पासवर्ड में कैरेक्टर कौन से आए हैं, क्या क्या आया है, और उसी पासवर्ड को कंपेयर कर लेते होंगे कि ये पासवर्ड सही है या नहीं है, और उसके बाद आपको एंट्री करने देते हैं। राइट, तो आई होप कि आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लग रहा होगा। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं, cl टेस्ट कोड डॉट सी। अब यहाँ पर हम आते हैं, इसको चलाते हैं टेस्ट कोड डॉट exe को, और यहाँ पे हमसे पूछेगा प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और वो एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। अभी आप देखिएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे एल लिखा, देखिए उसने एस्ट्रिक दबाया और अगले लाइन पे चला गया। हो गया, ये प्लीज एंटर अ कैरेक्टर मैंने दबाया था, सी एच में वैल्यू मैंने स्टोर कर ली, अपने प्रोग्राम में वैल्यू मैंने स्टोर कर ली है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो प्रोग्राम में मैं यूज कर लूंगा। लेकिन मुझे यूजर को क्या दिखाना है, देख ना पाए कि मैंने क्या डाला, तो एस्ट्रिक दिखा देंगे। सो दिस इज द वे यू कैन यूज इट, गेट सी एच का ये यूज है। गेट सी एच गेट, इसलिए मैंने इसको बता दिया क्योंकि बहुत से लोग गेट सी एच यूज करते रहते हैं, लिख देते हैं, लेकिन इसका पर्पस क्या है, ये करता क्या है, ये नहीं जानते। तो आई होप कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्पस ऑफ गेट सी एच है क्या। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और प्लीज, ये वीडियोस मैं बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ और इसमें वो चीजें डाल रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो कि आपको नॉर्मली कहीं जल्दी मिलेंगी नहीं। ठीक है, आप किताबें बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तब जाकर के ये चीजें आपको मिलेंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में जब आप पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें मैं आपके लिए कंसोलिडेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि ये चीजें स्कूल कॉलेज में या किसी कोचिंग सेंटर में भी आपको जल्दी बताई नहीं जाती होंगी। राइट, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीजें इस चैनल पे आ रही हैं, आप उनको देखिए समझिए। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो निश्चित रूप से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज आप आगे कोई भी जो सेमेस्टर्स हैं उसमें जब आप डाटा स्ट्रक्चर या ये चीजें पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान नहीं रह जाएंगी चीजें।
ठीक है? तो इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को मेरे और बताइए अपने फ्रेंड्स को, कि ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में जानकारियाँ हैं जो उनके लायक हैं। ठीक है? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम काफ़ी डिटेल में इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय-बाय।